लोग आज बृहस्पति ग्रह के सिग्निफिकेशन कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि ना केवल बृहस्पति हल्का सा मोटा भी बना रहा है, क्योंकि शायद मीठा ज्यादा पसंद होता है, तो मीठा खाने से ज्यादा तो ऑब्वियसली थोड़ा मोटापा तो आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठे से ही कोई मोटा होता है, दूसरे खाने की नमकीन खट्टा मीठा और दूसरी चीजें खाने से भी मोटा होता है। लेकिन हाँ, अगर ये लोग कोई शुगर सपोज नहीं भी खाते, सपोज डायबिटीज है किसी को और शुगर उसको वर्जित है, तब भी ये प्लम्बी तो रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये दूसरी चीजें ज्यादा खाएंगे। और डेफिनेटली मोटापा, इवन जनरल एक फूड का जो कारक है ना ग्रह, वो बृहस्पति है। खाने का शौकीन जो होगा ना, वो समझ लो उसका बृहस्पति थोड़ा तो बली है। कोई भी इंसान खाने का शौकीन तभी होगा। वैसे तो आप लोग बोलोगे सभी को खाना पसंद है, अपनी अपनी चॉइस का। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग मैंने देखा उनको खाना सिर्फ इसलिए खाना होता है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली, उनके केस में होता है कि उनको इसलिए खाने की एनर्जी चाहिए, और वो मतलब एनर्जी कैलोरीज चाहिए ताकि वो थोड़ा सा एनर्जी मिले। कई लोग खाने के शौकीन नहीं होते, वो सिंपल खाते हैं, बिल्कुल नाप तोल के खाते हैं, जैसे वो पौष्टिक खाना खाना है, वो अंकुरित दालें खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं। ऐसे लोगों का बृहस्पति देखिए बल ही नहीं होगा। बृहस्पति हमेशा प्रॉपर खाना जो होता है, जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है, पूरी कंप्लीट थाली जिसमें आपका रोटी सब्जी दाल चावल सलाद मीठा सब आता है, उस तरह का जो खाना ट्रेडिशन, क्योंकि बृहस्पति ट्रेडिशन को दिखाता है। तो जुपिटर जिसका बलि है, ऐसा व्यक्ति ट्रेडिशन को मानता है, धर्म कर्म को भी मानता है, भोजन प्रॉपर करता है। वो कितनी भी एक्सरसाइज और वो अपने आप को चाहे फास्टिंग कर ले, लेकिन वो जब खाएगा तो अच्छे से खाएगा, प्रॉपर खाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंसान की आदतों से समझ में आ जाएगा इसका बृहस्पति कितना बली है। छोटे मोटे दो तीन क्वेश्चन आप पूछो किसी के बारे में, उससे आपको समझ में आ जाता है कि जुपिटर कितना बली है। ठीक है, अगर ग्रहों का अगर पीरियड देखें, तो अगर प्रश्न शास्त्र में भी देखें बृहस्पति का रूल आ रहा है, तो वो एक महीने का जो पीरियड है उसको दिखाता है बृहस्पति। और बृहस्पति मतलब कि अगर एक महीने में आपका काम हो जाएगा भाई, अंगूठी नहीं मिल रही है महीने भर में मिल जाएगी, अगर बृहस्पति का रोल आ रहा है। ठीक है, प्रश्न शास्त्र में स्पेसिफिकली ये यूज होता है। अब किस तरह के घर को बृहस्पति दिखाएगा? ट्रेजर हाउस, या इसको बैंक भी आप यहाँ लिख सकते हो। बैंक, यहाँ जहाँ पे पैसा रखा जाता है। ट्रेजर हाउस मतलब जहाँ पे खाना खजाना है। पुराने जमाने में तो जो राजा महाराजा होते थे, उनके उनके खजाने का अलग कक्ष पूरा प्रॉपर एक ट्रेजर बनाया जाता था, उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी भी होती थी। बैंक आजकल की डेट में आप बोल सकते हो, जिसकी भी कुंडली में चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो पड़ोस में कोई बैंक होगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, है ना। इवन आजकल ये मुथूट फाइनेंस और एक और है कौन सा, गोल्ड का जो है वो खुला हुआ है। ये सब लोग वो लोग हैं जिनके उनके घर ही वहां पे उन लोगों के होंगे जिनकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव को या चतुर्थेश होगा, या उससे संबंध आ रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि है। ठीक है, तो उस तरह से ये दिखाएगा कि आपको पता लग सकता है कि आप मकान कहाँ खरीदोगे या कहाँ बनाओगे। धातु मूल जीव में जीव को दिखाएगा। जीव का कारक ग्रह है बृहस्पति, तो इसका मतलब ये है कि अगर कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है या थोड़ा सा भी निर्बल है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चलेगी। जीव का, जनरल जीव का। अब ये इसमें उसका लग्नेश कोई भी हो, सूर्य कहीं बैठा हो, कौन सी राशि, वो राशि वगैरह वो सब नहीं, एक जनरल हेल्थ के लिए भी हम बृहस्पति को देखते हैं। कुंडली में बृहस्पति अगर ठीक से बैठा है तभी वो व्यक्ति हेल्दी रह सकता है। अगर कोई इंसान ऑफ एंड ऑन बीमार रहता है, तो बृहस्पति पे तो पीड़ा होगी। जैसे सन स्वास्थ्य का कारक है ना, वैसे जो शरीर है हमारा फिजिकल बॉडी, उसका कारक ग्रह है जीव, जो है वो बृहस्पति है उसका कारक। हेमंत ऋतु को दिखाएगा, जो हल्की हल्की सर्दी पड़ती है शुरू में, है ना। वो शिशिर तो बहुत ठंड वाली होती है। शरद, शरद तो ऑटम ही होता है, पतझड़। हेमंत बेसिकली विंटर को कहते हैं। तो ठंड ठंड शुरू हो गई, अब हल्का सा स्वेटर तो पहनना पड़ेगा। तो उस तरह से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, अगर प्रश्न शास्त्र में बृहस्पति का रोल आ रहा है, तो कि सर्दियां आते आते आपका काम हो जाएगा, है ना। बिजनेस में, या जैसे किसी ने पूछा मेरा प्रॉपर्टी का केस चल रहा है पिछले 15-20 साल से, भाई उसका रिजल्ट कब आएगा मेरे फेवर में, इस तरह से प्रश्न पूछा उसने, उस केस में आप बोल सकते हो गर्मियां चल रही हैं, सर्दियां आते आते आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है आंसर, है ना। उस केस में मैरिज देगा 24 साल में। अब ये तो बिल्कुल सटीक बैठता है। बृहस्पति अगर धनु का हो कुंडली में या मीन राशि का हो, ऐसे व्यक्तियों की शादी जो होती है, अगर और ग्रह भी ठीक ठाक बैठे, कोई और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है सप्तम सप्तमेश पर, तो 24वें साल में शादी पक्की हो जाती है, और हो जाती है शादी 24 साल में वो विवाहित हो जाता है ऑलमोस्ट।
मतलब ऐसा नहीं कि वो एक फिजिकल रिलेशनशिप हो गई तो वो विवाह हो गया, नहीं। ये जो फिजिकल रिलेशनशिप है विदाउट मैरिज, वो मैरिज नहीं है, और उसको बृहस्पति कभी नहीं देते। बृहस्पति हमेशा वो विवाह देता है जो हम अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं, या प्रॉपर मंत्रोच्चारण के साथ, जो धर्म और सारी समाज जाति में प्रॉपरली जो ट्रेडिशन के साथ विधि पूर्वक विवाह किया जाता है, वो विवाह देता है बृहस्पति। कभी भी ऐसा विवाह नहीं देगा जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या संबंध है, फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, इवन सेकंड मैरिज में भी अगर आपको देखना है तो मैरिज, क्योंकि मैरिज क्या देती है, मैरिज आपको लीगल राइट भी देती है। बृहस्पति लॉ भी पढ़ाते हैं, इसीलिए अगर शनि के साथ बृहस्पति बली होके पंचम भाव से संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति लॉ पढ़ता है, क्योंकि वो लॉ पढ़ के कानून जानता है, जो प्रॉपर लॉ है उसके हिसाब से वो करेगा, जो भी समाज के नियम है, और उस हिसाब से न्याय करता है। बड़े बड़े जितने भी जज होते हैं, जज है, बड़े वकील हैं सक्सेसफुल, ये लोग जुपिटर इनका न केवल स्ट्रांग है, बल्कि ये इनको एक प्रोफेशन भी अच्छा दे रहा है और समाज में सम्मान भी दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपको समाज में सम्मान भी दिलाता है। बृहस्पति अगर धनु राशि का हो, धनु राशि जिसकी अपनी राशि है, तो कोदंड राशि कही जाती है। भगवान राम को कोदंडधारी राम कहा जाता है, यानी जिसके पास शस्त्र धारण करे हो जिसने, और जिसके पास पावर हो। धनु का जुपिटर 99% आप नोट कर लो, धनु का जुपिटर हमेशा आपको एक अच्छी पोजीशन समाज में देगा। धनु का जुपिटर, अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं है, ये मान के हमें चलो अभी बहुत ज्यादा पाप प्रभाव आ गया, साथ में राहु भी आ गया, तो वो पोजीशन होते हुए भी आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन पोजीशन जरूर देगा। मतलब एक कुर्सी तो आपको पक्की है, आपकी कुर्सी मतलब जो एक पोजीशन है समाज में। तो जनरली मैं इसीलिए बोलती हूँ, जिनका 24वें साल में जिनका जैसे बृहस्पति अच्छा है, धनु का है, तो वो उस केस में वो, या मीन का भी हो, उस केस में वो उनको अच्छी नौकरी, और वो नौकरी कैसी कि कोई क्लैरिकल जॉब नहीं है, बल्कि वो एक ऑफिसर की, अधिकारी का पद मिल जाएगा। जैसे कई मिनिस्टर या एमपी हैं जो 24-25 साल में एमपी बन गए। शायद शैलजा कुमारी थी पहली, कांग्रेस की शायद थी वो एमपी, जो पहले 25 साल की उम्र में एमपी बनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इतनी छोटी उम्र में कोई कैसे चुनाव भी जीत के एमपी बन जाए, तो ऐसे में उन लोगों की कुंडली में बृहस्पति बली होगा, उनकी कुंडली अगर हमें मिल जाए तो दिखेगा कि या तो धनु का बृहस्पति होगा, या उच्च का बृहस्पति होगा, कर्क में उच्च के हो जाते हैं, और या फिर मीन का बृहस्पति होगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में एक पोजीशन दिलाना वो सिर्फ बृहस्पति दिला सकता है आपको। ठीक है, इसके देवता भगवान विष्णु है, इंद्र है, और मेल प्लैनेट है, पुत्र संतान को दिखाएगा बृहस्पति। पुत्र संतान यानी कि अगर पंचम पे दृष्टि है बृहस्पति की, पंचमेश पर दृष्टि है बृहस्पति की, अपने में भी एज ए कारक, कारक के रूप में, संतान के कारक के रूप में बृहस्पति कुंडली में ठीक से बैठे हैं, तो पुत्र पहली संतान होगा हमेशा। या मंगल भी जैसे पुत्र संतान देता है, सूर्य भी पुत्र संतान देता है ना, ये भी बलि है और ये पंचम को देख रहे हैं तो पुत्र संतान होगी। लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग होना बहुत जरूरी है कुंडली में, अगर बच्चा होगा भी कि नहीं। सूर्य और मंगल देख रहे हैं लेकिन बच्चा होगा ही नहीं तो क्या करोगे। तो कारक बृहस्पति जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि पुराने समय में क्या होता था, आज से 100 साल पहले जब बड़े बड़े ज्योतिषी कुंडलियां देखते थे, तो वो कुंडली में लड़की का सिर्फ बृहस्पति देखते थे। अगर किसी की लड़की की कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो वो लड़की चाहे ज्यादा सुंदर भी नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो कहते थे इससे शादी कर दो लड़के की। क्यों? क्योंकि नवम भाव जो है भाग्य का भी स्वामी है बृहस्पति, अगर वहां बैठ गया, एक तो वो पंचम भाव को देखेगा, नवीं दृष्टि दे, नौवीं दृष्टि है बृहस्पति की जो, और वहां से उसको संतान देगा, पैदा करेगी, बच्चा तो पैदा करने लायक है वो, यानी फिर वो भाग्य लेके आ रही है, नवम भाव भाग्य का स्वामी है। तो जब वो शादी उससे जो लड़का करेगा, उसका भाग्य भी प्रवीण हो जाएगा। जब विवाह होता है तो दो व्यक्तियों का भाग्य जुड़ता है, दो परिवारों का भाग्य जुड़ता है। उस परिवार में जितने लोग हैं उन सबकी कुंडलियों का अगर हम टोटल भाग्य को ऐड करें ना, तो वो सबका कॉमन हो जाता है। जब एक परिवार में हम आते हैं, हम परिवार में ऐसे नहीं आते, जब जन्म लेते हैं किसी परिवार में तो हमारी आत्मा ने उस परिवार को चुना है, क्योंकि हमें कोई लर्निंग लेनी है इस जन्म में, और उनका कुछ ऋण हमें चुकाना है, इसलिए हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया। और हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, या जो भी हमारे संबंधी हैं, इन सबसे या तो हमारा कोई ऋण चुकाना है, या हमें उनसे कुछ सीखना है। और उन सबका भाग्य भी हमारी जो कुंडली के ग्रह हैं वो उसको
इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी है हम सबकी। तो पति पत्नी का तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कई मैंने कुंडलियां ऐसी देखी हैं, और इवन ये तो होता भी है कि जैसे शादी हुई, शादी होती कहते हैं इसके तो दिन बदल गए, इसका तो भाग्योदय हो गया, है ना, क्योंकि कुंडली में सप्तम, अगर सप्तम में बृहस्पति बैठा है या लगन में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे में वो भाग्य को प्रवीण करेगा। लगन का बृहस्पति तो आपको आपके सातवां घर क्या होता है, स्पाउस का घर होता है, विवाह का घर। अगर आपके लगन में बृहस्पति बैठा है तो आपके शादी आपके होते ही आपका जो स्पाउस है, पति है या पत्नी है, उसका भाग्य बढ़ जाएगा, बेटर हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति लगन से दृष्टि दे रहे हैं। और लगन में बृहस्पति वैसे भी बली होते हैं, दिग्बली होते हैं, पूरब दिशा में दिग्बली माना गया है। नॉर्थ ईस्ट को इसीलिए पूजा जाता है ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट में हम भगवान ईशान कोण जो है कुंडली में, वास्तु में हम देखते हैं घर के ईशान कोण में हम मंदिर की स्थापना करते हैं, क्योंकि गुरु का स्थान भी पूरब है ना, ईस्ट है, तो ज्ञान हमें वहां से आए। नॉर्थ हमारा कुबेर का स्थान है, और जो कि नॉर्थ में बुद्ध भी आ जाता है, बुद्ध का भी स्थान है। तो डेफिनेटली ये दोनों ग्रह जो होते हैं, गुरु और बुद्ध, वो लगन में दिग्बली होते हैं, और ये हमारे ऊपर नॉलेज, ज्ञान, प्रॉस्पेरिटी, सब तरह की सुख समृद्धि दिलाते हैं। कास्ट अगर हम देखेंगे तो जाति अगर हम ग्रह की देखें तो ब्राह्मण जाति के बृहस्पति, वो तो आप सोच ही सकते हो, एक राज पंडित है, पुरोहित है, वो ब्राह्मण जाति का है, और वो उसी तरह से उसने सारे बचपन से उसने शास्त्र पढ़े हैं, मंत्रोच्चारण किया है, कर्म कांड सीखा है, ये सारे आ जाते हैं। अब बात करते हैं गुण क्या है इसका। तो आप लोग बोलोगे शायद सात्विक गुण है, नहीं। सात्विक गुण राजा सिर्फ सूर्य और चंद्रमा सतोगुण प्रधान है, और इसको कुछ लोग कह सकते हैं कि ये भी सतोगुण प्रधान है, लेकिन साथ में ये पावर तो चाहते हैं गुरु, क्योंकि उनको उनकी सुने सब लोग, उनकी आगे चले, और उनकी मंत्रणा या उनसे ऐसे मंत्री के रूप में उनको पावर चाहिए। तो थोड़ा सा ये इसको राजसिक भी माना गया है, और कई साथ में राजसिक के साथ सात्विक भी ले लेते हैं। कुंडली में अगर 10वें घर का बृहस्पति हो, जैसे हमारे गुरुजी की कुंडली में है बृहस्पति उच्च का है, वो भी 10वें घर का, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति बहुत हाई आइडियल है, उसके समाज के लिए बहुत आदर्श है बहुत सारे, और वो अपने माता पिता की सेवा करता है, उन्हें रोटी खिलाता है। 10वें घर का बृहस्पति कुंडली में हम लोग इसीलिए बोलते हैं ये तो रोटी खिलाएगा अपने माँ बाप को, है ना। मेरे पति की कुंडली में भी है 10वें घर का बृहस्पति, चाहे किसी भी राशि में हो। खैर हमारे गुरुजी की कुंडली में तो उच्च का भी है, तो वो तो बहुत ही हाई लेवल हो गया, मतलब नॉलेज में भी हाई लेवल, प्रोफेशन में भी हाई लेवल, आईएएस ऑफिसर रहे वो, आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए, और आईएएस रिटायर होने के बाद भी अब 93 के हो गए, 60 की एज में रिटायर हो गए, तो 34 ईयर्स हो गए उन्हें ज्योतिष का एक संस्थान स्टार्ट कर दिया, और इतने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर दिया। तो हमेशा वो एक पोजीशन में रहते हैं, आज भी वो 93 के एज में हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका गुरु उनको एक पोजीशन हमेशा दे के रखता है। वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अब अपनी तपस्या और साधना करता रहूं और मतलब मैं दुनिया से कट जाऊं। तो गुरु प्रधान व्यक्ति हमेशा ज्ञान देता रहता है पूरे समाज को, अपनी फैमिली का भी टेक केयर करता है, उनको संभालता है, और साथ में सबके लिए अच्छा सोचता है। उसके आइडियाज जो होते हैं गुरु प्रधान व्यक्ति के, आप अगर आप वेल विशर तो वो होते ही है, खैर आप उनसे जब सलाह लोगे ना तो वो बेस्ट सलाह देंगे आपको, क्योंकि जुपिटर जिनका स्ट्रांग है वो डेफिनेटली वो लोग उनके एक पुत्र होगा। अच्छा अब आप ये भी बोल सकते हो हमारे गुरु जी के संतान नहीं है, वो तो ब्रह्मचारी है, शादी नहीं की उन्होंने, तो उनके जितने भी स्टूडेंट्स है ना, हम सब लोग उनके बच्चे ही हैं, लाखों स्टूडेंट है उनके इतने सारे। और शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो उनका चॉइस था, साथ में सब फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड भी, बायोलॉजिकल चाइल्ड देने के लिए फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड को भी स्ट्रांग होना चाहिए। फिर विवाह के लिए शुक्र को सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर वो कुंडली में नहीं है तो जुपिटर एक्सॉल्टेड होके आपको आपके स्टूडेंट्स बढ़ा देगा, आपके शिष्यों को बढ़ा देगा, लेकिन आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन नहीं देगा। ठीक है, मीठा टेस्ट हमने बात कर ली। फ्रूट्स वाले जो पेड़ होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, आम है, और केला, सेब, जो भी सारे पेड़ है अच्छे माने गए, और ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, इसीलिए केले के पेड़ को घर में शुभ माना गया है। इवन कई लोग केले के पेड़ की पूजा भी करते हैं, है ना। तो फ्रूट वाले जितने ट्रीज हैं वो बृहस्पति दिखाएंगे। सैफरन, केसर, केसरी रंग, गोल्डन कलर, इस तरह के कपड़े, और सात्विक साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेडिशनल वियर। जैसे बुद्ध हमारा मॉडर्न वियर दिखा रहा था, फैशनेबल फैशन शोज के कपड़े दिखा रहा था,
ये हमारे ट्रेडिशनल वियर, एथनिक वियर जिसे हम कहते हैं, जो हम पूजा पाठ, कोई फेस्टिवल होता है, जब दिवाली होली या कोई ऐसी है ना, जब तब पूजा नवरात्रे हैं, इसमें हम लोग एथनिक वेयर पहनते हैं, तो वो उस तरह के कपड़ों को बृहस्पति दिखाएंगे। गोल्ड को प्योरली दिखाते हैं, और अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड से पैसा कमाना है, तो उसका बृहस्पति बली होना चाहिए, उसकी दशा भी अच्छी चलनी चाहिए। अगर कोई राहु की दशा चल रही होगी और उस समय सोचे कि बृहस्पति अच्छा भी नहीं बैठा, तो फिर वो उसको लॉस ही होगा उसमें। तो गुरु का बली होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और अच्छा करना। नौ पुखराज टोपाज स्टोन को दिखाएगा, ठीक है, टोपाज यानी पुखराज, पीले रंग का जो स्टोन होता है। अब बल में स्ट्रॉन्ग इन ईस्ट है ना, लगन में बली होते हैं, डे टाइम में बली होते हैं क्योंकि शुभ ग्रह है शुक्ल पक्ष में, और उत्तरायण में बली होंगे, ठीक है। 5 डिग्री तक कैंसर कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और उसका अपोजिट जस्ट जो है मकर राशि, उसमें उतनी डिग्री तक ही ये नीच के कहलाते हैं। मतलब नीच का मतलब ही है कि वो उसमें बल नहीं है, उस बृहस्पति में इतना बल नहीं है, अगर वो मकर राशि का हो गया 5 डिग्री तक, कि वो बच्चा दे सके, या आपको ज्ञानी बना सके, या आपको अच्छा सोचेगा तो सही अच्छा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, उतना उतना वो करके दे नहीं पाएगा। तो जनरली नीच के ग्रहों की राशि में बीमार भी हो जाते हैं हम। बृहस्पति स्टमक और लिवर के भी कारक ग्रह हैं। मैं अभी ऐड कर दूंगी इसमें, लिवर और स्टमक शायद मैं लिखना भूल गई, लेकिन ये भी आप नोट कर लीजिए कि जितनी भी लिवर से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, पेट खराब होता है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, इनकी कुंडली में पंचम पंचमे और बृहस्पति पीड़ित होगा। साथ ही अगर ग्लैंड्स, जो बॉडी में ग्लैंड्स है ना, जितने भी, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, या और भी बॉडी पार्ट है, लंग्स है, हार्ट है, ये सबका इन जनरल कारक ग्रह क्या है, बृहस्पति है, जो कि ग्लैंड्स का कारक है। तो जब भी ग्लैंड कोई खराब होगा, लाइक पैनक्रियास भी एक होता है जिससे हमारा इंसुलिन जो लोग लेते हैं, डायबिटीज जिनको होती है, उस केस में पैनक्रियास से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बॉडी में जो नेचुरल इंसुलिन बनता है, तो ऐसे लोगों को फिर डायबिटीज हो जाती है। तो जुपिटर भी पीड़ित होगा, वीनस जो हार्मोन का कारक है वो भी कुंडली में पीड़ित होगा, और ऐसे लोग जन्म से ही लिखा के आए कि उनको डायबिटीज होगी, इसका मतलब जब दशा आएगी तब डायबिटीज होगी, लेकिन डेफिनेटली ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कैसी है। इसके मित्र सूर्य, चंद्रमा और मंगल है, और मूल त्रिकोण साइन से पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, 12वां, 5वां, 9वां घर जो होता है, उसका जो भी स्वामी होता है वो इसका मित्र बनता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि इससे आपको याद रहे, ठीक है। फ्रॉम मूल त्रिकोण राशि, आर से राशि है। न्यूट्रल सम किसके लिए है, बृहस्पति शनि के लिए, और इसके जो दुश्मन है, शत्रु है, वो शत्रु में शुक्र और बुध को माना गया। दृष्टि हमने कर ली 7वीं, 5वीं और 9वीं। अब ये थोड़े से मैंने बृहस्पति को अगर हर 12 घरों में देखे कहाँ क्या देंगे, तो बेस्ट तो ये लगन में है, क्योंकि लगन में दिग्बली भी हो जाएंगे। लेकिन ये इरिस्पेक्टिव ऑफ, ये जनरल लिखा गया, अगर आप राशियां इसके साथ जोड़ेंगे कि लगन में कौन सी राशि आ गई, कौन सा ग्रह देख रहा है, उसके साथ ये सारे जो सिग्निफिकेशन है ये थोड़े से मॉड्यूलेट हो सकते हैं, थोड़े से नीचे या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए नोट्स के रूप में मैंने सिंपल लिखा है। पहले घर में होंगे तो क्या होगा, दूसरे में, तीसरे में, जनरली केंद्र में जब भी चौथे घर में आएंगे, 10वें घर में आएंगे, लगन में आएंगे, सप्तम में आएंगे, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा, मतलब समाज के लिए तो वैसे भी सोचेगा अगर बृहस्पति बली है चाहे किसी भी घर में, लेकिन ये केंद्र में विष्णु साथ में ज्यादा अच्छा फल देंगे, ज्यादा परिवार के लिए करेंगे, केयर करेंगे, और ऑब्वियसली मैरिड, शादी और बच्चा, क्योंकि फैमिली बनती कैसे है, जब आप पहले तो माता पिता हैं, आपके भाई बहन है, फिर आप एक उम्र के बाद आपका विवाह होता है, तो फिर पत्नी बच्चे आते हैं, या पति बच्चे आते हैं, तो वो आपकी फैमिली, तो फैमिली पर्सन को दिखाता है जुपिटर। तो फैमिली का कारक ग्रह भी कौन है, बृहस्पति है। फैमिली वर्ड भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 12वें घर में जैसे ये योगी बनाएंगे, योगी मतलब स्पिरिचुअल साधना, जितने भी लोग साधना करते हैं, हिमालय पे जाके कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े गुजरात के कई कंदराओं में गुफाएं हैं गुजरात में, जहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध योगी लोग कर रहे हैं। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, वो चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जो है, योगी आदित्यनाथ है, तो ये भी लोग ऐसे, इनका भी जुपिटर जो है मेरे ख्याल से धनु का है, इनका योगी जी का, तो डेफिनेटली वो थोड़े से
वो होते हैं, मतलब अपने बात को रखना है सामने और फिर अड़ भी जाना उस पर, क्योंकि धनु का जुपिटर व्यक्ति को थोड़ा सा कमिटमेंट ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू मीन का जुपिटर या कर्क का जुपिटर, क्योंकि वो वाटरी साइन है, लेकिन धनु एक फायरी साइन है, और फायरी साइन में जुपिटर जो है वो थोड़े एडमेंसी दे देते हैं। तो 12वें घर में फिर वो ऐसे लोग संन्यास ले सकते हैं, जैसे आदित्य योगी आदित्यनाथ जी ने लिया, या और भी सन्यासी हैं। तो 12वां घर क्योंकि मोक्ष का घर है, तो थोड़ा सा इस तरह से आपको बना देगा। हेल्थ तो खैर सभी को करेंगे। अब ये मैंने एक कुंडली लिया, पिछली बार हमने बिल गेट की करी थी, अब आज हम एक स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप ले रहे हैं 2nd नंबर का, जो है इंदिरा गांधी जी का। ये हमारे देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही, 3rd प्राइम मिनिस्टर रही इन ऑर्डर आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। सुबह नहीं हुआ, रात्रि में इनका जन्म हुआ है, रात को 11:11 पे 19 नवंबर 1917 को। ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। इस कुंडली को अगर प्रिंट आउट नहीं रख सकते तो पूरा कॉपी पे अपनी फाइल में बना के रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल गेट जैसे हमने किया, अभी हम आगे दशा और धनयोग पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना। वैसे ही इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप है। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े सारे शुभ योग भी बन रहे हैं और बड़े सारे नेगेटिव योग भी बन रहे हैं। ठीक है। कर्क लगन की कुंडली है, शनि लगन में है, मंगल दूसरे घर में, केतु 12वें घर में, और ये लगन हो गया पाप कर्तरी में। लगन से पहले और 12वें घर में जब कोई पाप ग्रह आता है तो वो पाप कर्तरी में हो गया, और कोई भी घर पाप कर्तरी में हो सकता है। यहाँ पे लगन ही पाप कर्तरी में है। ठीक है। और यहाँ लगन में क्या बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है, अष्टमेश होती। शनि अपने आप में एक तामसिक ग्रह है और शनि अष्टमेश भी है। यहाँ फंक्शनल लॉर्डशिप भी जो शनि की जो है वो एक नेगेटिव है, 8th लॉर्ड है, साथ में 7th लॉर्ड है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मार्क भी बन गया। दूसरा और 7वें घर का स्वामी मार्केश कहलाता है। और बाधक का पति कौन होता है कुंडली में? 12वां बाधक, मतलब बाधाएं कौन डालेगा? वो एक मूवेबल साइन जितने भी हैं, 1 4 7 10 मूवेबल साइन है, तो उससे 11वां घर जो होता है उसका स्वामी बाधक का पति बनता है। तो यहाँ बाधक ग्रह कौन सा इनके लिए? शुक्र है। ठीक है, क्योंकि टॉरस राशि 11वें घर में आ गई। अगर यहाँ पे फिक्स साइन होता, लियो राशि होती लगन में, तो बाद का पति बनता है नवमेश। ठीक है। तो अगर यहाँ पे लियो साइन होता तो मेष राशि नवम पे पड़ती, तो वहां पे मंगल उसका बाद का पति हो जाता। और इसी तरह अगर डुअल साइन पड़ता लगन में 3 6 9 12, तो वहां पे 7वां घर का स्वामी जो होता है वो बाद का पति बनता है। तो मिथुन लगन होता तो यहाँ पे जुपिटर इनका फिर बाधक का पति बनता। लेकिन हमारे पास ये कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन में इनकी कुंडली में बाधका पति बन गए हैं शुक्र, जो कि 6ठे घर में बैठे हैं। अब आप सब जानते हैं इन्होंने फिरोज गांधी जी से विवाह किया था, लव मैरिज की थी 26 मार्च 1942 को। बाकी डेट्स तो आप और इनके इवेंट्स आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक लव मैरिज करी और इन्होंने अपनी जाति से बाहर विवाह किया। मतलब अगर ये कश्मीरी पंडित थे तो इन्होंने एक हिंदू धर्म से भी बाहर पारसी से विवाह किया, जिसको बाद में महात्मा गांधी जी ने अपना एडॉप्ट करके दादा पुत्र बना के गांधी नाम दे दिया। तो वो एक रीजन है, वो हम देखेंगे किस रीजन से। जब आप विवाह से संबंधित पढ़ोगे तब बताऊंगी कैसे विवाह क्यों हुआ इस तरह से। लेकिन ये योग इनकी कुंडली में जन्म से था कि ये इस तरह के व्यक्ति से शादी करेंगी। अब यहाँ पे 7th लॉर्ड लगन में है और लगने जो है चंद्रमा वो 7म भाव में आ गया मकर राशि में। ठीक है। ये एक एक्सचेंज योग है, परिवर्तन योग है। लग्नेश जिस राशि में गया उसका स्वामी लगन में आ गया। दूसरा इसमें परिवर्तन योग एक और हो रहा है, वो हो रहा है शुक्र और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। बृहस्पति 11वें घर में चले गए और 11वें घर का स्वामी शुक्र 6ठे घर में धनु राशि में बृहस्पति की राशि में आ गया, वो भी राहु के साथ आ गया। तो ये दूसरा परिवर्तन योग है। ठीक है। दूसरा परिवर्तन योग हो गया, 2 परिवर्तन योग हो गए, और तीसरा परिवर्तन योग यहाँ और बन रहा है जो कि मंगल और सूर्य के बीच में बन रहा है। सूर्य यहाँ पे मंगल के घर में है, स्कॉर्पियो राशि में 5म भाव में, और मंगल जो है वो सूर्य के घर में दूसरे घर में। तो इनकी कुंडली विशेष कुंडली है, क्योंकि एक तो इनकी कुंडली में 3 परिवर्तन योग बन रहे हैं और इन परिवर्तन योगों ने इन्हें बहुत कुछ दिया, इन्हें प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। दूसरे इनकी कुंडली में एक बड़ा महाभाग्य योग बन रहा है। महाभाग्य योग कैसे बनता है? अगर किसी लड़की की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो और तीनों लगन अगर मतलब तीनों लगन सम राशियां हो, जैसे यहाँ कर्क लगन है लगन में,
चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा यहाँ मकर राशि में बैठा है, जो कि सम राशि है, इवन साइन है। और सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य भी वृश्चिक राशि में बैठा है, जो कि सम साइन है। तो ये तीन जो लगन जो है, तीन लगन जो कुंडली के होते हैं, अगर वो एक स्त्री की कुंडली है और सम राशियां हैं और रात्रि का जन्म है, रात्रि 11:11 पैदा हुई, तो ये जो बनाता है एक महाभाग्य योग बना दिया। जन्म से पता चल गया कि ये लड़की जो पैदा हुई है, ये महाभाग्य लेके आई है और ये आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, या बहुत बड़ी रानी, या बहुत अच्छी पोजीशन ले सकती है। पहला महाभाग्य योग, दूसरा इनके तीन परिवर्तन योग। ठीक है। और फिर इनकी कुंडली में एक बड़ा खराब योग भी है, वो भी मैं इसलिए आज बता देती हूँ कि आज हम इंदिरा गांधी जी की कुंडली कर रहे हैं। इनकी कुंडली में इनकी मृत्यु जो हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, इनको 14 गोलियां इनके सिक्योरिटी गार्ड ने मार दी। अष्टमेश जब लगन में हो और लगन पाप कर्त्री में हो, और अष्टमेश एक पाप ग्रह है, कोई शुभ ग्रह यहाँ पे अलग से नहीं देख रहा सिवाय लग्नेश के। लग्नेश देख रहा है, इसलिए इनकी उम्र 68 साल हुई, 68 या 68 में इनकी डेथ हुई है ना, 1984 में डेथ हुई। लेकिन ये योग इनको कैसी दे रहा है? इनको एक ब्रूटल डेथ का योग है, कुंडली में जन्म से योग है कि ये इनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक होगी, और वो हुई भी इनकी। इनको टेररिस्ट ने, जो सिख टेररिज्म के अंडर इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका ही ब्रेन वॉश कर दिया और उन्होंने ही इनको मार दिया, मतलब इनके रक्षक इनके भक्षक बन गए और इनकी इतनी बुरी मौत हुई। और ठीक है, वो बात अलग है कि इतने सारे भाग्य है, महाभाग्य योग है, प्रधानमंत्री भी बनी, तीन बार प्रधानमंत्री बनी, फिर इनके बेटे जो राजीव गांधी वो भी प्रधानमंत्री बने, है ना, और इनके पिता प्रधानमंत्री थे। ये सारे राजयोग, धन योग इन कुंडली में बहुत सारे हैं, जो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। और कई सारे हम लोग आगे बहुत सारी चीजें देखेंगे, दशा पैटर्न देखेंगे, विवाह इन्होंने प्रेम विवाह, विजातीय विवाह क्यों किया वो देखेंगे। तो ये कुंडली आप सेव करके रखना अपने पास, इंदिरा गांधी जी ने। अब एक कुंडली मैं आपको दे रही हूँ, ये कुंडली एक टीचर की कुंडली है। ठीक है, एक टीचर की कुंडली है जिनके दो लड़के हैं, धनु लगन की कुंडली है, यहाँ बृहस्पति लग्नेश है और पंचम भाव में बैठ के लगन को देख रहे हैं। मंगल दिग्बली है, 10वें घर में वक्री है, और चंद्रमा जो है वो पाप कर्त्री में है, यानी चंद्रमा से आगे के घर में एक पाप ग्रह है, पीछे के घर में पाप ग्रह। तुला राशि के चंद्रमा और पाप कर्त्री में है। ठीक है, सूर्य शनि बुध की युति तीसरे घर में हो रही है, शनि तृतीय होके तीसरे घर में है, और शुक्र दूसरे घर में मकर में, और राहु छठे घर में बैठे हैं। ये इनकी लगन कुंडली की स्थिति है। 22 फरवरी 1965 को जन्म हुआ है, सुबह 3:47 भरतपुर राजस्थान। तो ये कुंडली एक लाइव प्रेडिक्शन हॉरोस्कोप है, और पिछले 30 साल 28 से 30 साल के बीच से इनको मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ, और सारी प्रेडिक्शन ठीक निकली है। तो ये हॉरोस्कोप भी आप सेव करके रख लो अपने पास। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं, और किसी और क्वेश्चन भी अगर जुपिटर से संबंधित आपने पूछना है तो आप पूछेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। हाँ बताइए। इंदिरा गांधी की कुंडली में मैम जो बताएं आप। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, जो बताएं आप इंदिरा गांधी की कुंडली में जो बता रहे थे आप कि वो बाधक और महाभाग्य वाला जो योग है, वो क्या बताए मैम? फिर तो दोबारा रिपीट करेंगे। इनके कुंडली में एक योग है कि ब्रूटल डेथ का योग, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? महाभाग्य भाग्य योग जो बताए थे मैम आप, अच्छा, वो बता पूछा। महाभाग्य योग में नोट कर लीजिए, अगर स्त्री का जातक की कुंडली है, तीनों लगन जो होते हैं, लगन, सूर्य लगन, चंद्र लगन, सम राशि है, और रात्रि का बर्थ है, यानी स्त्री सम लगन एंड रात्रि बर्थ, तो महाभाग्य होगा। और अगर पुरुष जातक की कुंडली है, किसी लड़के की, आदमी की कुंडली है, और तीनों लगन विषम राशि है, ऑड साइन है, और दिन का बर्थ है, तो महाभाग्य योग होगा। ठीक है, तो ये योग कम। अच्छा, राहुल गांधी जी की कुंडली में महाभाग्य योग है। ठीक है, इसीलिए शायद वो उन्हें इतना भाग्य मिला हुआ है कि वो कुछ भी कर ले वो कांग्रेस के वो बने रहते हैं, अध्यक्ष बने रहते हैं, है ना, मतलब और मैम वो पूछा था बाधक जो बताया था, बाधक, वो बाधक को कैसे देखते हैं मैम हम लोग?
हाँ, बाधक देखना अगर कुंडली में, बाधक बताए थे अभी। देखिए हाँ, दो चीजें देखनी होती है कुंडली में। मारक जब भी किसी की हेल्थ और प्रॉब्लम से, लॉन्गेविटी से रिलेटेड होता है तो हम बाधक पति देखते हैं, मारक पति देखते हैं। तो कुंडली में नोट कर लीजिए, मारक घर कौन थे, दूसरा घर और सातवां घर। किसी की भी मृत्यु होती है तो दूसरे और सातवें घर की दशा में मृत्यु फाइनली आएगी, मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा कोई होगी, लेकिन उसके अंतर्गत भी चौथी दशा, सूक्ष्म दशा या फिर प्राण दशा 5वें लेवल की होगी, वो सातवें या दूसरे घर के स्वामी की होगी या उसमें बैठे हुए ग्रह की होगी। ये हो गया मारक। ठीक है, अब बाधक मतलब बाधाएं आ रही हैं। जब बाधक पति की कुंडली में दशा चलती है तो बाधा आती है। तो कोई भी चर साइन जो है, 1, 4, 7, 10 राशियां जो है वो चर राशियां हैं, अगर ये लगन में आती है तो 11वें घर का स्वामी को आपको मानना चाहिए, वो बाधक का पति बनेगा। तो यहाँ पे टॉरस साइन है जो कि स्थिर राशि है, स्थिर राशि वाला आपका वो बनेगा स्वामी। बाधक मतलब प्रॉब्लम देगा। अगर कुंडली में स्थिर राशि है लगन में 5, 8, 11, 5, 2, 5, 8, 11 राशियां जो है, तो नवम भाव का स्वामी बनता है आपका बाधक का पति। और अगर डुअल साइन है ना, द्विस्वभाव राशि है 3, 6, 9, 12, तो सप्तम भाव का स्वामी आपका बाधक का पति बनता है। तो इसको आप बस नोट कर लो, तो मैम सिंपल। ये दशा अच्छा नहीं लगा मैम। जैसे कि मिथुन लगन में बृहस्पति हो गया, अगर बृहस्पति सप्तम हाउस में बैठा हुआ अच्छा जगह, तो फिर भी वो बाधक देगा मैम। नहीं, वो अपनी बाधक धनु राशि में नहीं बाधाएं तो बैठा। डालेगा बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज या एक्सीडेंटल या और तरह की प्रॉब्लम्स तो देगा वो बाधक। बाधक का पति ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव करेगा, वो अच्छा भी करेगा, वो अच्छा भी करेगा आपके साथ। 7th हाउस, 7th लॉर्ड भी तो है, वो पत्नी का पक्ष अच्छा हो सकता है 7th हाउस, लेकिन पत्नी के पक्ष से कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बिकॉज बाधा है तो वो डालना है, उसका काम वो भी है ना। कई तरह अच्छा। के उसके रोल है, जैसे एक औरत बेटी भी होती है, बहन भी होती है, माँ भी होती है ना। तो उसी तरह से हर ग्रह कई तरह के रोल निभाता। ठीक है, तो हमें इन सबको मिक्स करके, टोटल करके हमें देखना है उसकी तो अच्छाई कहाँ दे मैम रही है और और एक बुराई चीज, कहाँ दे रही है। अच्छा मैम एक चीज पूछ जाता है, हमारे बृहस्पति सप्तम केंद्र में बैठा हुआ लेकिन शनि देख लिया, तो बृहस्पति वीक माना जाएगा वो? बिल्कुल, शनि देखता है जब भी किसी ग्रह को तो उसके आधे सिग्निफिकेशन तो वो खत्म कर देता है, मतलब वीक कर देगा उसको। शनि देर से भी देता है, शनि अगर अब देखो इनकी कुंडली में शनि सप्तमेश होकर लगन में बैठ के चंद्रमा को देख रहा है, तो मन का कारक जो बुध है, चंद्रमा उनकी कुंडली में उनको दुखी कर दिया। शी यूज टू बी, उनको बचपन से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, उनकी माँ बीमार रहती थी, टीबी की प्रॉब्लम थी उनकी मदर को, और उनकी डेथ भी जल्दी हो गई थी। इंदिरा गांधी जी की माता जी की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, और उनको ट्यूबरक्लोसिस था, उसका इलाज कराने भी वो विदेश गई। मैम मैम उस कंडीशन में आदमी को रेमेडी क्या करना, शनि की बृहस्पति को देख रहा है, तो रेमेडी क्या करना चाहिए, पूजा पाठ में क्या करना चाहिए? रेमेडी तो खैर वही है, दान वगैरह करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, विष्णु नारायण करेंगे, लेकिन स्टिल शनि जो है ना वो कम से कम 15 से 20 साल लगा देगा वो चीज देने में, क्योंकि शनि तो अपना प्रभाव तो डालेंगे बृहस्पति पर। आपको 20 साल लग जाएंगे उस चीज को ठीक ठाक करने में, जो भी कारकत्व को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपको लेकिन धैर्य रखना होगा, नियम से आपको अपना पाठ करना है, दान करना है, और पेशेंस जरूर रखनी है। अब यहाँ पे देखिए ना, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनी लेकिन बाद में बनी, और इनकी माँ का सुख नहीं मिला, और ये थोड़ी डिप्रेस रहती थी, डिप्रेशन भी इनको रहता था और आगे भी रहता था। इनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी बाय एयरक्राफ्ट, छोटा वाला बेटा जो था संजय गांधी, उसकी मृत्यु अचानक हो गई। और इनके जो इमरजेंसी लगाई थी इन्होंने, उस समय कितने इनके शत्रु वगैरह थे, और इन्होंने इमरजेंसी लगाई इसलिए थी कि इनको हटा दिया गया था कि इनका चुनाव ही गलत हुआ। तो बहुत सारे रीजन थे। तो ये शनि क्लियरली दिखाता है 7th 8th लॉर्ड इन लगना कि इन्हें दुखी करता होगा। अब ये गुरु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और असाइनमेंट में आप करिएगा। ये जो कुंडली दिया इसके बारे में मुझे डिटेल में और बताइएगा। मोटा मोटा मैंने बता दी, ये टीचर है, 2 बेटे इनकी। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। और इनकी 3 बड़ी बहनें हैं और 2 छोटे भाई, ये भी लिख लो।